नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा में। हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज के हरियाणा की तमाम अहम खबरों के साथ। बीजेपी ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। खास बात यह है कि इसकी पहली कॉपी हरियाणा के किसान को सौंपी गई है। किसानों की प्रतिनिधि के तौर पर ये कॉपी उन्हें दी गई है और उसकी जानकारी देते हुए हरियाणा बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि हमारे हरियाणा के पानाकेशो गांव सिलानी और जिला झज्जर के रहने वाले किसान रामवीर चाहर को पीएम मोदी ने संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी है और ये हरियाणा और किसान का मान बढ़ाने वाली बात है। इसके साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रदेश के उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दिन की शुरुआत की। वहीं बल्लभगढ़ में जगह जगह अंबेडकर जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। आज डॉक्टर अम्बेडकर सारी देश और दुनिया बड़े धूमधाम के साथ जयंती मनाई गई और डॉक्टर साहब के दिखाए हुए रास्ते पर हम सब लोग आगे के रास्ते पर चले हैं। संविधान की बात करें, कानून की बात करें और डॉक्टर ने अंतिम व्यक्ति का अवतार कैसे हो, अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, हर व्यक्ति के जो संविधान डॉक्टर साहब ने बनाया आज उनको पूरा देश और पूरी दुनिया याद करती है। और डॉक्टर साहब ने आजादी के बाद संविधान का गठन किया, उसका आज हम सब बुलाते हैं। फरीदाबाद पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक और बीजेपी वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि वे लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इसके साथ ही पूर्व विधायक ने लोकसभा प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी की अच्छी छवि नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, जहां तक बात है प्रचार प्रसार की बात, ना तो मेरे को किसी संगठन के पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया, ना ही किसी अन्य पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया और ना ही मेरे को प्रतिनिधि से उम्मीद भी नहीं है। आप जहां प्रचार प्रसार की बात है, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा और ना ही मैं कृष्णपाल जी के साथ कोई प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। कृष्णपाल जी का हर जगह पर भ्रष्टाचार में पूरा नाम आता है। चाहे पुलिस में दलालों की लिस्ट आई तो उसमें राजपाल मामा का नाम आया। वो मामा कौन है? अन्य जगह पे देखो, चाहे पुलिस की बात हो, उनमें इनके चेले चपाटों का नाम आता है। भाई, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके ये लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि अपने शांति बैठें और वोट देने की बात है, एक वोट दे आएंगे। भाई, ये तो जब पता लगेगा जब जिस टाइम पे इलेक्शन चालू हो जाएगा और इलेक्शन जब चालू होगा ना, शायद अब की बार बड़ा संघर्ष में इलेक्शन होगा। बीजेपी ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र हर वर्ग को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। किसान, गरीब, महिला और युवा पर विशेष फोकस किया गया है ताकि इनको खुशहाल किया जा सके। वहीं बीजेपी के 10 वर्ष के शासनकाल में किसान खुशहाल हुआ है। किसानों को फसलों के उचित भाव मिले हैं। वहीं प्राकृतिक आपदा की हालत में उन्हें उचित मुआवजा दिया गया है ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न हो। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया गया है और वह हर हालत में पूरा होगा। नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके और देश हर प्रकार से मजबूत हो, देश विकास की गति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, इसके लिए एक बहुत बड़ा देश की जनता ने मैंडेट दिया था और उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 साल के अंदर पूरी तरह से
बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। डॉक्टर सतीश पूनिया ने संकल्प पत्रों को हर वर्ग का हितैषी और जनता की उम्मीद बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संकल्प पत्रों में केवल वही बातें कही हैं जो पूरी की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। ने मोदी जी के आने के बाद देश की राजनीतिक परंपराओं की लीक को बदला है। आमतौर पर कांग्रेस की रिजीम में ये कहा जाता था कि हमारी घोषणाएं हैं जो आश्वासन तक सीमित रहती थी, हमने इसको संकल्प का नाम दिया है और उस संकल्प से पहले जो पृष्ठभूमि है उसमें जो बुनियादी विकास है उसको ताकत देने का काम किया है। जन धन के जरिए, उज्ज्वला के जरिए, आवास के जरिए, आयुष्मान के जरिए छोटी छोटी योजनाओं से लोगों का जीवन बदला। बड़े वैचारिक मुद्दों का भी 370 से लेकर राम मंदिर तक जो देश में मसले होते थे उनका समाधान किया। हर बार कई नेताओं के चुनाव प्रचार में जा जाकर उन्हें जितवाने वाले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का कुछ दर्द मीडिया के सामने छलका और उन्होंने कहा कि अब वे केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में ही प्रचार करेंगे। तो वहीं उन्होंने अपने विधानसभा में कमल का फूल खिलाएंगे का भी बात कहा है और वहीं उन्होंने ममता बनर्जी पर भी बयान का पलटवार किया है और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित पूरे कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी को तो हर चीज में उल्टा नजर आता है। सच को झूठ नजर आता है, झूठ में सच नजर आता है, अच्छे में बुरा नजर आता है, बुरों में अच्छा नजर आता है। अब उसको अपने बंदे नजर नहीं आते। संदेश खाली में जो किया वो उसको नजर नहीं आते। जो ईडी की टीमों को मारते हैं, पीटते हैं, पत्थर मारते हैं, वो उसको नजर नहीं आते हैं। एनआईसी हरियाणा की ओर से 18वें लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर इस बार एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट तैयार की गई है, जिसका प्रयोग कर मतदाता पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की लाइन के बारे में जानकारी हासिल कर अपनी सुविधा के अनुसार वोट डालने के लिए बूथ पर जा सकता है। करनाल में एनआईसी के तत्वाधान में सभी बीएलओ को इस ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। एनआईसी के संयुक्त निदेशक कमल त्यागी ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से एनआईसी द्वारा बनाए गए ऐप को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं इस ऐप को वोटर्स इन क्यू का नाम दिया गया है। देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस वोटर ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के करीब 2.5 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। तो वहीं उन्होंने बताया कि इस मोबाइल ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ने भी प्रयोग के तौर पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये वोटर्स इन क्यू के बारे में है, जो कि आप सीओ हरियाणा द्वारा दिया गया है। ये ऐप तैयार करवाया गया एनआईसी के द्वारा। टेक्निकल इसमें एक्सपर्ट रहे हैं, जो टेक्निकल हमारा सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली एनआईसी का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हरियाणा की तरफ से ये तैयार किया गया है। और इसके अंदर 2 तरह से लिंक दिए गए हैं, एक तो वेब बेस्ड और एक ऐप के माध्यम से लोगों को वो जाने से पहले, वोट अपना कास्ट करने से पहले देख कर जाएं कि उनके बूथ पर कितनी भीड़ है, कितनी नहीं, ताकि उनको जो खड़े होकर परेशानी झेलनी पड़ती थी धूप में या बरसात हो रही है तो उस वक्त, तो वो उस सब चीजों से वो बच सके। जी, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी प्रेमनगर में रहते हैं और शिव कॉलोनी में हमारा बिजनेस है अपना। देखो, पहली बात तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने ये मुझे अपडेट दी है, क्योंकि हमें क्या पता, ये पता चलता ना कि ऐसी ऐप है या ना है। इसलिए पहले तो आपका मैं थैंक्स करना चाहूँगा और आपके न्यूज़ चैनल का। उसके बाद देखिए, कोई भी आदमी यहाँ पे आराम से बैठ के ब्लेम बड़ी इजीली कर देता है कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। इसलिए हर एक बंदे को वोट डालना चाहिए। जिनको आप सपोर्ट करते हैं, जिनसे आप इतनी आशाएं लगाते हैं, तो आप उनको वोट जरूर करें। हिसार से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला ने ब्राह्मण समाज को लेकर एक इंटरव्यू में बयान दिया था, जिसके बाद वो विवादों में घिर गए हैं। उनका बयान में हिसार से ब्राह्मण सभा भड़क गई है। हालांकि अब ब्राह्मण समाज और चौधरी रंजीत सिंह चौटाला के बीच विवाद खत्म हो गया है। उन्होंने ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचकर ब्राह्मण समाज से माफी मांगी थी।
ब्राह्मण समाज मैसेज कहीं और था, उसमें करके उसको कर लिया, पर जो भी बात थी उसके लिए मैं आपको भावना को ठेस लगी, उसके लिए मैं उस दिन माफी मांग गया था। आज भी मैं उसी बात पे हूँ कि आपसे कहीं दूर नहीं हूँ। आदमी गलती करता है तो कहीं भी उसे उसका कह देना चाहिए, स्पष्टीकरण देने में, साफ बात कहने में कोई संकोच होना ही नहीं चाहिए। अगर आदमी सच्चा है तो मैं तो आज भी उस बात पे हूँ। और आपको एक भरोसा विश्वास देता हूँ कि ब्राह्मण समाज को चुनाव के बाद, मैं तो बीच में रहना आप लोगों के, मेरी तरफ से कभी भी किसी समाज को छोटा कहना, बिना आदर के बोलना, ये मेरे संस्कार में भी नहीं है। आदर सत्कार करता हूँ। हमारी तो कुरुक्षेत्र में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत अग्नि दिवस के अवसर पर एडीएफओ राम सिंह और एफएसओ सुरेश कुमार मान के दिशा निर्देश में फायर स्टेशन की मुख्य सड़क पर फायर ब्रिगेड मार्च पास्ट किया गया। अग्निशमन अधिकारी राम सिंह और सुरेश कुमार मान ने पहले दिन फायर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं दिवंगत अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल इसी दिन अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस मनाया जाता है। अंबाला छावनी की गौशाला में गुजरात की शैली पर आधारित पक्षियों के लिए घर बनाया जा रहा है, जिसमें पक्षियों के लिए दाने और पीने के पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। सनातन धर्म में पशु और पक्षियों की सेवा करना पुण्य का काम माना जाता है, तो वहीं सनातन धर्म सभा गौशाला में पक्षी का घर बनवा रही है, जिसका डिजाइन एक टावर की तरह किया गया है। इसमें लगभग 3,360 पक्षियों के रहने की व्यवस्था भी की गई है। अंबाला के बराड़ा के श्रद्धालुओं से भरा मिनी ट्रक पलट गया, जिसमें 18 श्रद्धालु घायल हो गए। ये सभी लोग त्रिलोकपुर से माथा टेक कर वापस कैथल लौट रहे थे। इसी बीच अंबाला के पास बराड़ा के गांव अयोध्या में मिनी ट्रक का टायर फटने से ट्रक पलटकर नीचे गिर गई और जिसमें बैठे सभी श्रद्धालु घायल हो गए। फिलहाल घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। 112 से क्या नाम इवेंट आया है, जब ही हम फटाफट पहुंचे टीम के साथ, एसएचओ साहब भी टीम के साथ पहुंचे हमारी, और हमने इंजर्ड को फटाफट डायल 112 वाली उसी में गाड़ी में ही सारों को शिफ्ट कराया। कुछ प्राइवेट व्हीकल्स थे उनको शिफ्ट करा के फटाफट सीएच बराड़ा में एडमिट कराया। तब आगे इसमें थी कम से कम 14-15 सर, काफी 3-4 जने ज्यादा इंजर्ड हैं और कईयों को बहुत चोटें लगी है, कईयों को सिर में चोटें लगी है, जो डॉक्टर साहब पूरी टीम के साथ लगे हैं। पुलिस आ रहे थे और कैथल जा रहे थे अपने घर साउंड में, तो फिर आते वक्त गाड़ी टायर पिट गया, तो इस वजह से सभी थोड़ी सी घायल अवस्था में है और इस अंकल को थोड़ी सी ज्यादा फ्रैक्चर के तो बाकी सब ठीक है। टायर स्लिप कर गई टायर फटने के कारण, तो उसने एक पलटी खाई, मतलब राउंड लगाया गाड़ी ने ऊपर से नीचे, तो फिर आगे जाके स्पीड मिल गई। थोड़ा चौक के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से ये श्रद्धालु थे, कुछ माता त्रिलोकपुर से आ रहे थे, कैथल जिला के रहने वाले हैं ये। तो इनका टेम्पू का टायर फटने से ये काफी सारे मरीज आ गए थे, जिनमें से 18 मरीज टोटल आए हैं। सबका इलाज हमने अपने हॉस्पिटल में सीएचसी बराड़ा में कर दिया है हमारी टीम ने। 3 मरीजों को हमें फ्रैक्चर का शक है, उनको हायर सेंटर में सिर्फ ऑर्थोपेडिक के लिए भेज रहे हैं। बाकी सारे के सारे मरीजों की हालत स्थिर है, सभी के सभी खतरे से बाहर है। ये संगड़ गांव है, कैथल जिला के पास इनका गांव, कैथल जिला में गांव है संगड़ इनका गांव। पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में नगर निगम के हॉर्टिकल्चर वेस्ट में सुबह करीब 6:30 बजे भीषण आग लग गई। हॉर्टिकल्चर वेस्ट के पेट्रोल पंप के साथ खाली प्लॉट में इकट्ठा किया गया था। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, तो वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कुरुक्षेत्र जिला के विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं की आमद तेज हो गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से किसानों को कहा गया है कि मौसम की स्थिति को देखकर ही मंडियों में गेहूं लेकर आएं। मंडियों में फसल के रखने एवं बरसात से बचाने के लिए भी व्यवस्था की गई है।
कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में विभिन्न एजेंसियों ने कल 69,665 क्विंटल गेहूं की खरीद की तथा 27,000 क्विंटल गेहूं की लिफ्टिंग भी हुई है। कुरुक्षेत्र जिला भर की अनाज मंडियों में गेहूं के खरीद के सीजन में अब तक खरीद एजेंसियों द्वारा अलग अलग खरीद केंद्रों से कुल 55,606 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इस जिले में खरीद केंद्रों पर गेहूं के खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इन खरीद केंद्रों पर किसान अपनी फसलों को लेकर अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार खरीद केंद्रों पर पहुंच रहा है। पहले गेट पास में दिक्कत आती थी, अब तो गेट पास साथ के साथ है। जैसे ट्राली रोको, उतरो, अपना मोबाइल नंबर दो, आधार कार्ड दो तो गेट पास कट जाता है। पहले गेट पास कोई लाइन बहुत लगती थी। यहाँ अगर माल सूखा है ना, सूखा है तो साथ के साथ तलाई है। ये हम 1 घंटा पहले लेके आए थे। ये ट्राली एक हमारी तुल गई है, ये थोड़ी सी नरम है, ये दोपहर के बाद तुलेगी। बाकी वो है, उसको अब मशीन लगेगी। पर है जी, आर्थिक व्यवस्था अपनी है, तरपाल की व्यवस्था है पानी के ये बचाने के लिए बरसात से। मैं जैसे सुबह लेकर आया था तो वो तुल चुकी है। जैसे गेट पास के पहले लंबी लंबी कतारें लगती थी, अब गेट पास में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। साथ ही साथ गेट पास मिल रहा है और साथ साथ तुलवाई हो रही है। जो भी मुक्तसर गवर्नमेंट ने बता रखा है उस हिसाब से करवाओ और उसी हिसाब तुल जाती है। तो मौसम जैसे अब कल का खराब बता रखा था, उस हिसाब से मंडी में तरपालने की व्यवस्था मौसम से बचाने के लिए वो भी पूरी है। तो इस साल कोई वो नहीं आ रही, दिक्कत नहीं आ रही हमें। पहले बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो अब की बार हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई फिलहाल तक। मंडी में आवक शुरू हो गई है, हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं, जिसमें से कल डीएफएस अपना दोनों एजेंसियों ने 69,665 क्विंटल के करीब परचेज की है और हमारी लिफ्टिंग हो गई है 27,000 क्विंटल के आसपास। यहाँ मार्केट कमेटी में ई-नेम रीडिंग में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की हुई है। किसानों को पता है, किसी भी किसान को कोई समस्या आती है तो वो पिछले वर्षों से कुछ वही हेल्प डेस्क बनता है, तो वहाँ अपने आप आ जाते हैं और उनकी समस्या हम सोल्व कर देते हैं। जगन्नाथ पंडित हूँ जी, सिलसिले से गेहूँ लेकर आया, मेरा गेट पास कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसलिए मैं मेरे पैसे जो रेट लगेगी मेरे पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। व्यवस्था अच्छी है। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में 72 घंटे के बाद भी फसल उठान नहीं होने और बारदाने अव्यवस्था के कारण से आड़ती परेशान है और किसानों की फसल बिक्री भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से भी किसान और आड़ती चिंतित हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। अनाज मंडी प्रधान सुखबीर भवानी। परेशानी यह है जी, यूँ पहले तो सरसों की परचेज थी, ठीक है, वो बहुत धीमी चल रही और सरसों डालने के लिए जगह नहीं रही मंडी में। कल हमने थोड़ी हड़ताल भी करी थी, फिर भी जो किसान आए हुए थे वो सरसों हमने खाली करवा दी। और अब हमारे को परेशानी है, जगह की बहुत मोटी प्रॉब्लम होगी, मंडी फुल होगी और ऊपर से बारिश का समय हो गया। आज तक गेहूं का एक दाना परचेज नहीं कराया, न तो वेयर हाउस न कराया। की बात है कि आज 13 तारीख होगी, आज तक एक बोरी, एक कट्टा भी गेहूं का अभी तक नहीं खरीद शुरू करी है, न कोई बारदाना आया है। इतनी अव्यवस्था है कि आदमी सोच ही नहीं सकता कैसे आम लोगों को ये एक कहते हैं कि हम 72 घंटे में पेमेंट कर देंगे। पेमेंट का क्या तरीका है इनका? कितना गुमराह करते हैं आम किसान भाई को, आम लोगों को, कि जब उसका गोदाम में लग जाएगा उसके 72 घंटे बाद करेंगे। अरे गोदाम में आज जो लिया आया तुम उसकी 10 दिन बाद परचेज करोगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से गुरु रविदास धर्मशाला में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेकी का दीवार संस्थान ने अपना भरपूर सहयोग किया। तो वहीं आपको बता दें कि रक्तदान शिविर में 100 के करीब लोगों ने रक्तदान किया और इस दौरान संस्था के प्रधान अशोक कुमार ने बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए संस्था के सदस्यों की तरफ से यह आयोजन किया गया, जिसमें आसपास और दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया।
शुक्रिया आपका। हमारी संस्था नेकी की दीवार चैरिटेबल ट्रस्ट हुडा जी का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट हुडा के द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और जहाँ पे जितने भी हमारे ब्लड डोनर आए हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करते हैं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आज बाबा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत अच्छी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप में सहयोग मिल रहा है लोगों का और बहुत भूला की जनता हमारा पूरा सहयोग कर रही है। पहले भी बहुत सहयोग मिला हमारी संस्था को और आगे भी बहुत। सर मैं 55 बार रक्तदान दे चुका हूँ क्योंकि रक्तदान देने से कोई कमजोरी नहीं आती। सिर्फ फर्क इतना है कि लोग घबराहट कर लेते हैं, घबराहट नहीं करना चाहिए। रक्तदान 24 घंटे में पूरा हो जाता है क्योंकि मैं 1998 से लगातार समाज सेवा कर रहा हूँ। आज नेकी की दीवार और भीमराव अम्बेडकर ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। इनके जन्म दिवस पर मैं अपने भारतवासी, शहरवासी, जिलावासी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साहब आज मूला वार्ड नंबर 11 में संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी के दरबार साहिब में पहला विशाल वर्ल्ड कैंप लगाया गया जिसमें बाबा डॉक्टर BR अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट मूला के द्वारा नेकी की दीवार ट्रस्ट चीका के सहयोग से लगाया गया। इसमें लगभग 100 के करीब लोगों ने डोनेशन किया है। लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है जी। पूरा गांव मूला और बाहर से भी लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं। सभी का सहयोग मिल रहा है जी, भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।